नमस्ते दोस्तों। मेरे पास काफ़ी सारी कुंडली आती हैं, काफ़ी सारे लोग आते हैं कुंडली दिखाने के लिए। तो उनमें से बहुत सारे लोग मेरे इस प्रोफेशन से बहुत ही फैसिनेट हो जाते हैं। उन्हें इंटरेस्ट आता है कि हाउ वंडरफुल इट इज़, किसी का फ्यूचर देखना, किसी को गाइड करना। तो ये एक अच्छी बात है। बट मैं हमेशा से जो कहता हूँ कि आप जिस काम को करने के लिए बने हैं, आपकी एनर्जीज़ जिस दिशा में बहती हैं, जिस काम को करते रहने में आपको बहुत मज़ा आता है, हमेशा वो काम करें। और ऐसा काम कौन सा हो सकता है, तो ये एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है आप। तो किसी भी काम के लिए फैसिनेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या आप उस काम के लिए बने हैं। अगर आप बने हैं उस काम के लिए तो वो कुंडली में देख के पता पड़ जाएगा। और ऐसे सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने रिसेंटली क्लासेस शुरू की हैं। एस्ट्रोलॉजी सीखना ना तो आसान है ना तो कठिन है। आसान उन लोगों के लिए होगा जो इस काम को करने के लिए बने होंगे, और कठिन उनके लिए जो इसके लिए नहीं बने हैं। तो कोई भी काम कठिन और आसान नहीं होता। बस इतना जानना ज़रूरी होता है कि क्या आपकी एनर्जीज उस डायरेक्शन में बहती हैं, क्या आप उस काम को करने के लिए आपके पास प्रारब्ध है। क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सीखा नहीं जा सकता जब तक पूर्व से आप उसके लिए कुछ ना कुछ करते नहीं आ रहे हैं। तो वो सभी लोग जो एस्ट्रोलॉजी को सीखने के लिए जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझे जो प्राप्त है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ मैं आपको सिखा सकता हूँ, क्योंकि सब कुछ मुझे भी नहीं पता है। लेकिन जो कुछ भी मुझे प्राप्त है वो मैं आपको ज़रूर शेयर कर सकता हूँ, आपको सिखा सकता हूँ। और मेरे मार्ग में जो रोड़े आए थे इस विद्या को सीखने के लिए, वो आपके मार्ग में नहीं आएंगे। इस चीज़ के लिए आश्वस्त कर सकते। तो हम साथ में सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कांटेक्ट मी। एक और बात, कोशिश आप ये करिएगा कि आप फिजिकली प्रेजेंट हों, क्योंकि मैं जिस तरह से सिखाता हूँ, जिस तरह से मैंने सीखा है, वो एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम 1 महीना तो आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा। उसके बाद हम ऑनलाइन अपनी क्वेरीज को डिस्कस कर सकते हैं, ऑनलाइन बात कर सकते हैं, ऑनलाइन सीख सकते हैं, प्रैक्टिस ऑनलाइन कर सकते हैं। बट जब बात आती है सीखने की, तो एक कंस्ट्रेंट बस यही है कि आपको एटलीस्ट 1 मंथ फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा उसके लिए। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गुरु के सामने, सिखाने वाले के सामने उपस्थित रहने से ही प्राप्त हो जाती हैं। यही हमारे सनातन धर्म की, हमारी परंपरा की खूबसूरती है। सब कुछ कह के नहीं सिखाया जा सकता। उपस्थिति मात्र से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी ऊर्जाएं आपके अंदर इनिशिएट हो सकती हैं। मैं सरल शब्दों में ये कहूँगा कि अगर आप जेन्युइनली सीखना चाहते हैं तो आप अपने जीवन में से वो 1 महीना निकालेंगे ज़रूर। मैं समराइज़ करूँ, उस 1 महीने में मैं आपको सारे फंडामेंटल्स जो हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, आपके टेस्ट होंगे, और टेस्ट के बाद जो भी कुंडली आपके पास आती हैं आप मुझसे शेयर कीजिए। जो भी कुंडली को देखने में आपकी क्वेरीज आ रही हैं, आपके उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा जो आप नहीं बता पाएंगे। और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आप सीखेंगे। जैसे अगर कोई एक डॉक्टर अपनी डिग्री कर लेता है, उसके बाद वो एक डॉक्टर नहीं बनता है। डॉक्टर की डिग्री के बाद उसे प्रैक्टिस करनी होती है। सेम वे में अलॉन्ग द प्रैक्टिस आई विल बी विद यू, जब तक आप वो कर रहे हैं, एटलीस्ट कोर्स के 6 मंथ तक मैं आपके साथ कंटिन्यूसली जुड़ा रहूंगा और आपके क्वेश्चंस के आंसर देता रहूंगा, जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर नहीं मिल पा रहे हैं ड्यूरिंग प्रैक्टिस। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर कॉल, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ एक क्लास में पढ़ा भी नहीं सकता हूँ। 5-7 लोग एक साथ होंगे, और वो जेन्युइन लोग जिनकी कुंडली में ऐसे योग होंगे, तो मैं कुंडली देखूंगा, आपकी योग देखूंगा, उसके बाद हम उस क्लास को शुरू करें। ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।